जम्मू कश्मीर की दो खाली लेजिस्लेटिव असेंबली के सेगमेंट्स पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान आज शाम तक किया जाएगा। वोटों की गिनती का अमल जो है वो बदस्तूर जारी है और अभी तक के जितने भी राउंड्स मुकम्मल हुए हैं उनके रुझानात पीडीपी की जानिब इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पीडीपी के जो उम्मीदवार हैं आगा मुंतज़िर वो अभी तक सबकत लिए हुए हैं और अपने करीब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आगा सईद महमूद हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन जो फ्लक्चुएशंस पहले के दो राउंड्स के दौरान देखने में आई वो अब कहीं पर भी दिख नहीं रही है और लगातार अब पीडीपी इस पर सबकत बनाए हुए है। क्या इन इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक साला दौरे इक़्तिदार और बीच में उनके ही मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी का फैक्टर भी इन्वॉल्व रहा? मजीद इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अहमद अली फयाज साहब हैं। फयाज साहब, अभी तक के जो रुझानात सामने आए हैं, जितने भी राउंड मुकम्मल हुए हैं, इन रुझानात को जो पहले कयास किया जा रहा था उनके मुतरादिफ पाते हैं या कहीं तब्दीलियां नजर आ रही हैं? देखिए, अभी तक 8 राउंड्स का ऑफिशियली रिजल्ट आया है, लेकिन हम जो काउंटिंग के जगह पे मौजूद है, हमारे हिसाब से यहाँ पे 9 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें से 3156 लीड अभी तक है पीडीपी की। पहले ही राउंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीड थी, उसके बाद लगातार 8 राउंड्स में पीडीपी ने अपनी लीड बरकरार रखी, जो अभी 3156 पे है। तो अभी तक इंडिकेशंस यही है, क्योंकि अब हाफ ऑफ द वोट्स ऑलमोस्ट गिने जा चुके हैं। अब अभी भी पॉसिबिलिटी है कि ये लीड नीचे जा सकती है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है अभी। तो अभी ये ऐसा लग रहा है कि ये पीडीपी के हक में ये सीट जा रही है। जी, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंपेनिंग रही या इनका एक साला दौरे इक़्तिदार था, तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उनकी अना का भी मसला है और एक साला उनका जो दौरे इक़्तिदार रहा उस पर भी इन नताइज का फैसला जो है वो मुनक़िसर है। आप कैसे देखते हैं? एक जानिब रुहुल्लाह मेहदी थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के होते हुए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं आए, और दूसरी जानिब जिस तरह पीडीपी की सदर हों या उनकी दुख्तर इल्तिजा जी हों या जिस तरह उनकी कैंपेनिंग रही, क्या देखें? मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है इसमें, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सीट हारी और पीडीपी ने जीती, तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें यही होगा आगा सईद रुहुल्लाह, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फ़र्द है आगा ख़ानदान के। तो ये 3 बार यहाँ से बड़गाम से इलेक्शन जीत चुके हैं। एक बार ये सेंट्रल कश्मीर से लास्ट ईयर लोकसभा के लिए भी मुंतखब हैं और बाहरी अक्सरियत से पूरे सेंट्रल कश्मीर में, जिसमें ये सारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल, पुलवामा, हाफ ऑफ द शोपियान, इन डिस्ट्रिक्ट से मुनक़िद हुए थे और इनका बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोफाइल बन चुका है। लेकिन ये गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से नहीं तो 10 महीने से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग अलग है। इनकी कैंपेनिंग वगैरह में ये शामिल नहीं है, बल्कि ये अल्लानिया तौर पे, बरमला तौर पे अपने इख्तिलाफात का इजहार कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। ये उस चीज़ से मुतमईन नहीं है जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कोशिशें कर रही हैं, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड वगैरह या बाकी दो उनके एजेंडा आइटम्स हैं। उन्होंने बार बार ये बता दिया है कि मैं उस चीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। इसके अलावा इनका ये सबसे बड़ा एतराज़ इस चीज़ पर रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो जाते हैं ये बहुत ही फरमान बरदारी कर रहे हैं मरकज़ की, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में, तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस बात को लेकर के उन्होंने अपना एक स्टैंड रखा हुआ है और लास्ट में उन्होंने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये था, ये सारा करने के बाद क्या अगर रुहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही चूँकि अभी भी हैं, क्या वो कैंपेन का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो उन्होंने डिसाइड कर लिया मैं कैंपेन का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि इनका जो वोट था वो सीधा पीडीपी को चला गया है। इस वजह से नहीं कि ये अगर पीडीपी का कोई और कैंडिडेट होगा शायद उस तरह से नहीं जाता, क्योंकि ये इनके ही खानदान का एक और फर्द है जो लास्ट ईयर भी आ चुका था, लेकिन उस वक्त उमर अब्दुल्ला खुद इलेक्शन लड़ रहे थे और आगा सईद रुहुल्लाह उसकी कैंपेनिंग में शामिल थे। इस वजह से ये इनके आगा सईद हसन साहब के खानदान का जो वोट है वो डिवाइड हो गया था। वो आधा चला गया था उमर अब्दुल्ला को, आधा चला गया था आगा मुंतज़िर मेहदी को। इस वजह से आगा मुंतज़िर मेहदी ने हारे थे और 18,500 का वहाँ पे मार्जिन रहा था उमर अब्दुल्ला का। इस वक्त कम्प्लीटली डिफरेंट है सिचुएशन उससे। ये सारे का सारा वोट जो है ये उधर की तरफ चला गया है और शिया कम्युनिटी का जो वोट है इसमें सिर्फ आगा सईद महमूद का जो अपना वोट है, अब वो आगे काउंटिंग के बाद पता चलेगा वो 8,000 है, 9,000 है या 10,000 है, इसके बीच में कहीं है। लेकिन
उसको छोड़ करके जो शिया कम्युनिटी का सारा वोट है आगा मुंतजर मेहदी को गया है, पीडीपी वाले कैंडिडेट को। इसके अलावा भी इनको कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से, जैसे कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मौलवी आबिद अंसारी है, इन्होंने भी अपने जो इनके शिया फॉलोअर्स हैं उनको ये बताया था कि इनको वोट दे दें, तो उन्होंने किया था। और जिस तरीके से हमने देखा कि सोईबुक एरिया से जहाँ पे जमात इस्लामी का अच्छा खासा असर है, जिन्होंने हमारी इतला के मुताबिक लास्ट ईयर उमर अब्दुल्ला को ही वोट दिया था, लेकिन उसके इस्तीफा देने के बाद ये बरमला नाराजगी का इजहार कर रहे थे, तो उन्होंने भी इनको ही वोट दिया है, पीडीपी के कैंडिडेट को। तो इसके अलावा जो एक जनरल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं कि जो उन्होंने नौकरियों का वादा किया था, जो उन्होंने रिजर्वेशन में रिव्यू करने का वादा किया था, इसके अलावा जो बिजली में 200 यूनिट फ्री करने का वादा दिया था, 12 सिलेंडर्स का, ये सारी चीज़ें हैं, ये जमा हो गई हैं। जिन चीज़ों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आगा सईद मुंतजर ने कहा था कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम वाया बजरिया बडगाम एक पैगाम देंगे अपने वोट के जरिए कि एक साल जो दौर इक़्तिदार में रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो उस पर खरा नहीं उतरे, तो क्या नताइज उसी के मुताबिक? हाँ, मैं समझता हूँ कि ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन्स पे ही, ये ऐसा लग रहा था एक क्लोज कंटेस्ट है, कोई जानता नहीं है कि फिर ईवीएम्स में वोट डालने के वक्त लोग क्या करेंगे, लेकिन जनरली एक आइडिया आ चुका था कि वोटर का जो बिहेवियर वो बड़ी हद तक वो नेगेटिव है टुवर्ड्स नेशनल कॉन्फ्रेंस। और मैंने बता दिया कि खानदान का इसमें बड़ा खासा असर है। ये हो सकता है कि कोई दूसरा कैंडिडेट होता या दोनों सुन्नी कम्युनिटी के कैंडिडेट होते तो शायद ये फैक्टर में सर एक ही खानदान से तीन उम्मीदवार भी थे, नहीं 2 ही उम्मीदवार थे, जो आगा खानदान, सईद मोहसिन, आगा सईद मुंतजिर और आगा मोहिउद्दीन। आगा सईद मोहसिन जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस खानदान से ताल्लुक नहीं रखते हैं। अच्छा। ना वो बडगाम के हैं, वो मीरगुंडा के रहने वाले हैं। सईद मुसवी वो भी हैं, लेकिन जो इनका आगा साहब का खानदान है वो उससे ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो ये बाहर के लोगों को गलतफहमी कि ये तीनों आगा खानदान से, ऐसा नहीं है। तो नगरोटा की नशस्त पर बीजेपी ने लगातार सबकत हासिल किया है, क्या सिंपैथी वोट था वहाँ पे कि जो गुज़श्ता देवेंद्र जी ने जो काम वहाँ पर किया था वो इन्वॉल्व रहा? सिंपैथी वोट से देखिए, नगरोटा में जो देवेंद्र सिंह राणा लास्ट टाइम पे जीते थे, उनको 48,000 वोट वहाँ से मिला था। 30,000 के मार्जिन से उन्होंने वो सीट वहाँ पे जीती थी। जहाँ वहाँ पे अगर कोई और भी वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट होता तो वो भी वहाँ से जीत लेता। वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो खासतौर से गुज्जर हैं, वो भी देवेंद्र राणा के साथ साथ बीजेपी में चले गए थे। अब ये सवाल था कि उनकी बेटी दिव्यानी राणा भी उनको अपने साथ रखेगी, तो ऐसा लग रहा है कि उसका एक बड़ा चंक उन्होंने अपने साथ रखा है। तो इन लोगों ने भी बीजेपी के कैंडिडेट को वहाँ पे वोट दिया है। अब ये देखना बाकी है कि वहाँ पे लीड कितनी रहती है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सिंपैथी के बावजूद भी वो 30,000 का मार्जिन वहाँ पे होगा, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे कैंडिडेट है वो बीडीसी का इलेक्शन भी पहले जीती थी, शमीमा बेगम। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कम मार्जिन कम रहेगा, लेकिन सीट जाएगी तो बीजेपी, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। जाहिर है सर, इन सीटों पर जो भी जीत दर्ज करेगा कोई उतना वाजिया फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑलरेडी मेजॉरिटी की सीट्स जो हैं और उनकी हुकूमत भी है। हाँ। लेकिन क्या ये असर उनके आइंदा 4 सालों की जो हुकूमत है उस पर कहीं देखने को मिलेगा, और जो उनके खरीफ हैं उन्हें बात करने का जो मौका मिल गया है? 2 चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। एक ये कि जो पीडीपी है, जो यहाँ पे 28 सीट्स भी हासिल कर 29 सीट्स तक भी आ गई थी एक बार, तो ये जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 2024 वाला, तो इसमें पीडीपी पार्टीज में तीसरे नंबर पे चली गई थी, दूसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी आई थी। यहाँ मैं वादी कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे 30 से ज़्यादा सीट्स हासिल कर ली थी, तो दूसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी ने 5 सीट्स हासिल कर ली थी, और पीडीपी 28-29 से नीचे चली गई थी, सिर्फ 3 पे आ गई थी, ओनली 3। जो उनका त्राल का कैंडिडेट है, जो उनका पुलवामा का कैंडिडेट है, जो उनका कुपवारा वाला कैंडिडेट है, तो यही 3 लोग वहाँ से जीते थे। अब ये अगर चौथा भी चला गया तो ये 4 पे, फिर भी ये तीसरे नंबर पे रहेगी पीडीपी। लेकिन कांग्रेस के मुकाबले में पीडीपी की नेटवर्क और कार्डर मोबिलाइजेशन वो अच्छी है, तो इनके लिए ये अच्छी बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, एज फार एज द स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न, नंबर्स आर कंसर्न, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक पीडीपी के लिए एक मॉरल बूस्टर जरूर है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि अगर इस वक्त ये सीट उनको मिलती तो ये कहते हैं कि देखो जो हमारा एजेंडा है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का, और जो गवर्नेंस का जिस तरीके से हम चला रहे हैं, लोगों की तायीद अभी तक हमारे साथ है। लेकिन अब उनको ये कन्वे हो चुका है कि लोगों की एक अच्छी खासी अक्सरियत आपसे नाराज भी है।
आखिर पर मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि आपका इस पर गहरा मुशाहिदा है, सियासत पर बारीक बीनी से आप नज़र रखते हैं। रूहुल्लाह मेहदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं, चाहे वो उनके बयानात हों, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की जानिब से भी अब बाज़ाबिता तौर पर उन पर निशाना साधा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक रूहुल्लाह के खिलाफ प्रेसिडेंसी क्यों नहीं निकाली? नंबर एक। नंबर दूसरा, क्या रूहुल्लाह आने वाले वक्त में रिज़ाइन कर सकते हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कोई एक्शन उनके इन रवैयों की वजह से या कैंपेनिंग में हिस्सा न लेने की वजह से लिया जा सकता है? देखिए, सियासत में कोई चीज़ पॉसिबल होती है, अभी तक मतलब इंडिकेशंस यही हैं कि मतलब मॉरली मुझे नहीं लग रहा है कि इनके लिए ऐसी कोई इजाज़त बन रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहने की एक ऐसे मौके में, जबकि उनकी वजह से ये एक इम्पोर्टेंट सीट यहाँ पे हार रहे हैं। तो ज़ाती तौर पे मुझे नहीं लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको खारिज करेगी अपनी पार्टी से, क्योंकि इस वक्त वो सेंट्रल कश्मीर से इनके मेंबर भी हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन रिमोट है। लेकिन ज़्यादातर इम्कान इस बात का है, या तो ये कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही इख्तलाफात का इजहार करेंगे, और या तो इस बात का इम्कान है कि रिज़ाइन करके अपनी कोई पार्टी लॉन्च करेंगे, या ये कांग्रेस में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी में जाना चाहेंगे जो बीजेपी के जबरदस्त खिलाफ है, वो कांग्रेस ही यहाँ पे है। पीडीपी में ये नहीं जा सकते इस वजह से, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट उनका कैंडिडेट है आगा सईद मुंतजर मेहदी, वो इनके ही खानदान का है, लेकिन उनके साथ इनका ताल्लुक भी ठीक नहीं है, तो उनके होते हुए इनका पीडीपी में दाखिला नामुमकिन है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी इनका रहना मुश्किल है। इस वजह से या तो यही कंटिन्यू करेंगे या रिजाइन करके कांग्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि उनको कांग्रेस इनके लिए मुनासिब पार्टी है, क्योंकि वो बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं और उसमें ये फ्री रहेंगे बीजेपी के खिलाफ कोई भी हमला करने का। थर्ड फ्रंट की आ रही थी। हाँ जी, जो थर्ड फ्रंट की इतलात आ रही थी उसकी भी पॉसिबिलिटी है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि दो साबिक या इनकम्बेंट हुर्रियत लीडर्स हैं जो एक पार्टी बनाना चाहते हैं। इस बात का इम्कान है, हो सकता है कि वो इनको भी कायल कर लें और ये एक नई पार्टी बने, उसका भी इम्कान है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आप थे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अहमद अली फयाज़, और इनके साथ हमने बडगाम में जो ये ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इन इंतखाब के जो रुझानात अभी तक के सामने आए हैं, जिसमें PDP के जो आगा मुंतज़र हैं वो लगातार बढ़त लिए हुए हैं, और खसास मामला जो इनमें जो कार फरमा रहे इन नताइज पे, उस ताल्लुक से हमने बात की। दैनिक सवेरा देखते रहिए।